खड़ा में इस वक्त सबसे पहले पुणे कार एक्सीडेंट मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की अपील पर थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा और वो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाएगा। ये वही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज हैं जिन्होंने उसे बेल दिया था और कहा था कि 300 शब्द के एक ऐसे लिख करके आपको छोड़ दिया जाएगा। उसी के सामने अब वापस रिव्यू होगा और वापस उसी को पूछा जाएगा कि क्या इस नाबालिग को, जो सिर्फ 4 महीने बाद 18 साल का होने वाला है, क्या उसे एक बालिग की तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं। नशे की हालत में 2 लोगों की जान लेने वाला आरोपी 17 साल का है। 17 साल 8 महीने उसकी उम्र है। 4 महीनों में वो 18 साल का हो जाएगा। अब जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनवाई करने वाला है और इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि इस नाबालिग के खिलाफ बालिग की तरह कार्रवाई की जाए या नहीं। दूसरी ओर पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी ने जिन 2 पब्स में शराब पी उसे सील कर दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुणे पुलिस का यह कहना है कि आज अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिव्यू नहीं होता, उसकी बेल वाली सजा को रिट्रैक्ट नहीं किया जाता और इसे बालिग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तो पुणे पुलिस तैयारी कर चुकी है कि वो तुरंत और त्वरित कार्रवाई करेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर करेगी जेजेबी के फैसले के खिलाफ और कहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उन्हें नहीं रहा, वहीं कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर वो हाई कोर्ट तक जाने को तैयार है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिवाकर, पुणे पुलिस ने साफ ये कह दिया है, पुणे पुलिस ने और कमिश्नर अमितेश कुमार ने, जो हम जब न्यूज़ 18 से बात की तो कहा है कि उनकी तैयारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाने की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहीं ना कहीं उन्हें ये संकेत मिले कि सबसे पहले रिव्यू अगर फैसले पर किया जाएगा तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करेगा। आनंद, देखिए, इस पूरे मामले में पुणे पुलिस की पहले दिन बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी जब 2 घंटे में नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी गई थी। मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं जुवेनाइल कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। इस वक्त जो नाबालिग आरोपी है उसके वकीलों की टीम है वो कोर्ट में मौजूद है। सुनवाई इस वक्त जो है कोर्ट में चल रही है। जो जज हैं श्रीमती एमपी परदेसी, उनकी कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के बाद क्या नतीजा निकल के सामने आता है, क्या कोर्ट जो है पुणे पुलिस को यह परमिशन दे देता है कि नाबालिग का आरोपी को बालिग के तौर पर जो है ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है, कोर्ट अपने फैसले पर बरकरार रहता है, तो फिर जाहिर तौर पर पुणे पुलिस के पास जो लीगल ऑप्शन होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के या फिर उससे हायर कोर्ट में जाने के, जो है वो तमाम ऑप्शन खुले हुए हैं पुणे पुलिस के लिए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने शुरुआती समय में कार्रवाई की, उससे जाहिर तौर पर उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो लगे हुए हैं और उसी को कहीं ना कहीं धुलने के लिए पुणे पुलिस अब पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ आनंद, जो है जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं बिल्डर विशाल अग्रवाल, उनको भी जो है पुलिस स्टेशन से निकालकर पुलिस आयुक्तालय जो पुणे का है वहां पर ले जाया गया है। वहां पे पूछताछ उनसे की जा रही है और उस पूछताछ के बाद करीब 2:30 बजे के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पुणे का, वहां पर पेशी होगी। उस पेशी के दौरान पुणे पुलिस जो है वो विशाल अग्रवाल का जो है वो रिमांड में लेने की कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस पूरे केस में दो देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के तरह, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी जिसकी है और जो नाबालिग के पिता हैं उनको तो इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, उनको घेरे में लिया ही जाएगा। दूसरी बात, उस गाड़ी का तो नंबर प्लेट भी नहीं था। अब आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की पहले की एक कॉपी दिखाते हैं जिसमें बोर्ड के फैसले के बाद सवाल उठने लगे। आरोपी को सिर्फ 15 घंटे में जमानत देने पर जमकर राजनीति भी चल रही है। बोर्ड ने ऑर्डर नंबर 4 में ये लिखा, ये देखिए, ऑर्डर नंबर 4 में ये लिखा है कि असिस्ट आरटीओ ऑफिसर की ट्रैफिक रूल 15 दिन के लिए पड़ेगा, ये लिखा है। और ये कहा है कि निबंध लिखेगा 300 शब्द का कि रोड एक्सीडेंट से क्या हो सकता है, और ट्रैफिक रूल पर 15 दिन का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये दिखेगा। तो ये सजा दी गई थी, ऐसे व्यक्ति को दी गई जो 18 साल की उम्र 4 महीने में कंप्लीट करेगा, 2 जगह शराब पी चुका था और उसने 2 लोगों को 200 किलोमीटर की रफ्तार पर पोर्शा गाड़ी चलाते हुए बाइक से उड़ा दिया, उनकी जान ले ली। उसके बाद 15 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ये आता है, अच्छा एक काम करो,
तुम जाओ जरा सीखो कि भाई सड़क सुरक्षा कैसे की जाती है, उसकी रोड एक्सीडेंट की वजह से लोगों को क्या नुकसान होता है, इस पर जरा एक निबंध लिखना 300 शब्द का, और फिर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ उनकी मदद करना और कम्युनिटी सर्विस करना। आप ये देखिए 15 दिन के अंदर एक 300 शब्द का निबंध लिखेंगे और फिर ये कहा है कि ये रिपोर्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जाएगा। 15 दिनों के अंदर येरवाड़ा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना है, कम्युनिटी सर्विस करनी है। देखिए, अगर आपसे गलती इस बात की होती है कि आप बिना लाइसेंस के और नाबालिग होकर, एलिजिबिलिटी 18 साल की उम्र से कम होकर आप गाड़ी चलाते हुए, सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े गए, तब अगर किसी को ऐसी सजा दी जाए तो ठीक है। पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से पोशा गाड़ी चलाकर आपने 2 लोगों को उड़ा दिया, उनकी जान ले ली। इसीलिए तो राजनीति भी हुई है और जमकर देश भर में इस फैसले की निंदा भी हुई है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की वो जज जो हैं, क्या उनका मन बदलेगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इस ऑर्डर के बाद आरोपी को जमानत मिली, जिसके बाद फैसले पर सवाल उठने लगे। पुणे कार एक्सीडेंट के मामले में एक नया पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। जानकारी सामने आई है कि आरोपी विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है। सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने भाई के साथ रहे संपत्ति के विवाद को लेकर छोटा राजन की मदद ली थी। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन के खास गुर्गे विजय पुरुषोत्तम रूपाला से एक बैंक में मुलाकात की थी। इस मामले में अजय भोसले नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे के बॉन्ड गार्डन पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज हुआ था। विवेक विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव है। बाप बेटा और ये पूरे परिवार में नंबरी 10 नंबरी काम चल रहा है। ये एक सीक्वेंस लग रहा है विवेक गुप्ता। तो आप क्या उम्मीद करते कि जो नाबालिग आरोपी है वो क्या कैसे लक्षण दिखाता? वही लक्षण दिखाता जो घर में उसको सीख दी जा रही है। बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। लेकिन एक ट्वीट जो है वो एक एनसीपी शरद पवार गुट की पत्नी है तनपुरी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उस ट्वीट में बहुत चौंकाने वाली बात ट्वीट किया उन्होंने। ट्वीट में लिखा है कि जो नाबालिग आरोपी लड़का पुलिस ने पकड़ा था, वो नाबालिग लड़का उनके बेटे के साथ स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल में भी वो सबसे बदतमीजी करता था, सबको बुली करता था और सबको परेशान करता था। तो यानी कि इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं जो आरोपी नाबालिग लड़का है वो उसकी परवरिश कैसी हुई होगी, कितना एरोगेंस रहा होगा। और ये जो जानकारी आनंद सामने आ रही है कि जब पब्लिक उससे मार रही थी, जब पीट रही थी, उस समय भी वो अपने पैसों की धौंस दिखा रहा था। लोगों को बोल रहा था कि वो माफ़ी नहीं मांग रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है, 2 लोगों की मौतें हो गई हैं। पिटाई के दौरान भी लोगों से बोला गया था जितने पैसे चाहिए आप ले लो लेकिन मुझे पीटो मत। देखिए इस तरीके की भाषा वो उपयोग कर रहा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पैसों का जो गुमान था, जो घमंड था, वो किस कदर तक उस नाबालिग लड़के के सर पे था। अब देखिए आनंद, इस पूरे मामले में नाबालिग लड़की तो गलती है ही है, ये 2 या 3 बड़ी गलती हैं। पहली गलती है कि पोर्शे जो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बेंगलोर से आती है, किसी भी नियम के अनुसार जब कोई गाड़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर होती है तो जैसे ही टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद वो जब स्टेट में आती है तो उससे परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो पोर्शे गाड़ी महाराष्ट्र में आ जाती है। पुणे कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, हिंदुस्तान का आईटी हब है, हिंदुस्तान का एजुकेशन हब है। उसमें भी पुणे पुलिस की गलती देखिए, एक पोर्शे कार जिसका नंबर प्लेट नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो पोर्शे कार पूरे शहर में घूमती रहती है। गांव में भी घूमती है तो ट्रैफिक पुलिस रोक के बोल देती है कि इनकी गाड़ी का नंबर नहीं है, इनको रोका जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। पुणे जैसे शहर जो हिंदुस्तान के बड़े शहरों में आता है, आईटी हब है, एजुकेशन हब है, उस शहर में एक पोर्शे कार जो हाई प्रोफाइल और एक बड़ी गाड़ी है वो बिना नंबर प्लेट के घूमती है। ना ही ट्रैफिक पुलिस उसे रोकता है, ना ही पुणे पुलिस उसे रोकती है। अगर इन केस कोई बगैर हेलमेट या फिर बगैर लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 50 तरीके की कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन विवेक देखिए कई शहरों में जैसे गौतम बुद्ध नगर में है कि अगर आपको वहाँ लोकल एरिया में आपकी टेम्पररी कार नंबर इशू है और आपके पास एक टेम्पररी प्लेट लगा हुआ है, आपको लगाना अनिवार्य है, और आपके पास टेम्परेरी कार्ड है, तो अपने एरिया क्षेत्र के अंदर आप चल सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बाहर आप नहीं जा सकते सिटी लिमिट्स के अंदर। अब कई शहरों में ऐसे नियम होते हैं, लेकिन इसमें तो वो टेम्परेरी प्लेट भी नहीं था, ना ही ये लिखा हुआ था कि भाई ये नंबर अप्लाइड फॉर है और इसका टेम्परेरी नंबर क्या है। सबसे बड़ी बात छोड़िए, गाड़ी की तो बात छोड़िए, ये इसको नाबालिग लड़का चला कैसे रहा था
और 200 की रफ्तार से चलाने के बाद उससे कहा निबंध लिखो और छूट जाओ, और वो भी 2 लोगों की जान लेने के बाद। यही प्रश्न और सबसे बड़ा प्रश्न पुणे पुलिस से यही पूछना है कि पहले वाला रिपोर्ट में नो अल्कोहल कैसे आया, बाद में रिपोर्ट कैसे बदल गई। तो खेल तो कहीं तो पुलिस के अंदर भी हुआ है। ये बात अमितेश कुमार ने भी साफ कही है कि उनकी भी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और एसीपी लेवल की इंटरनल इंक्वायरी चल रही है कि किसने यहाँ पर कागज घुमाए और किसने पैसा लिया। तो एक्शन तो पुलिस के अंदर भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से पूछना चाहिए कि जब 2 लोगों की मृत्यु हुई है और इस तरीके का व्यवहार है और लड़का नशे में धुत था, तो आपने उसको छोड़ कैसे दिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है विवेक। वापस लौटता हूँ आपके पास 1 मिनट में। आगे खबर बता दें अखाड़ा में। पुणे में हुए हादसे के बाद जहां 2 परिवारों में मातम पसरा है, तो वहीं आरोपी को लगातार मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुणे में हुए हादसे की कहानी जितनी भयानक है उससे कहीं ज्यादा भयानक है उस सिस्टम की आवभगत की कहानी जो 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी को बचाने में जुट गया। खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस दिन यह हादसा हुआ उस रात अजीत गुट के विधायक सुनील टिंगड़े पुणे के येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। विपक्ष का आरोप है कि विधायक सुनील टिंगड़े आरोपी को बचाने के लिए येरवाड़ा जेल पहुंचे थे। खबर तो ये भी है कि उसी दिन दोपहर में पुलिस स्टेशन में आरोपी की जमकर आवभगत की गई। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी का ऑर्डर किया गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी के पिता ने ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में पिज्जा और बिरयानी भी भिजवाई थी। सवाल तो वहां से उठने शुरू हुए जहां रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर आरोपी को जमानत दे दी गई, सिर्फ इस आधार पर कि आरोपी नाबालिग है। दरअसल नाबालिग आरोपी को मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट की भी अपनी ही कहानी है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल नामचीन बिल्डर हैं। उनकी कुल संपत्ति 650 करोड़ की है। विशाल अग्रवाल कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना चुके हैं। वो ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन के मालिक हैं। पुणे में कई 5 सितारा होटल का निर्माण भी कर चुके हैं। विशाल अग्रवाल राजनीतिक रसूख भी रखते हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि विशाल सुरेंद्र अग्रवाल के पिता का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। यानी रसूख के आगे न सिर्फ कानून का मखौल उड़ाया गया, बल्कि उन परिवारों के जख्मों पर नमक भी छिड़का गया जिन्होंने अपनी औलादों को खो दिया है।